I spoke earlier with the brother of Umesh Kohli, the pharmacist, that chemist who was murdered in Maharashtra's Amravati on the night of the 21st of June. I spoke with his brother a short while ago, Mahesh Kohli. जी भैया तो हमेशा की तरह घर से निकले थे ना। हाँ। तो रात को 10:30 बजे के आसपास जब निकले तो वहां से उनके पीछे ही उनका बेटा था और उनकी बहू भी थी 10-15 फीट के अंतर से। आगे जाने के बाद में कुछ लोग गाड़ी, एक बंदा बैठा था, 2 बंदे वेट कर रहे थे ऑलरेडी, और उन्होंने जाते ही हमला कर दिया भी जाके। और उमेश कोहली जी उसी समय मतलब देहांत हो गए। कोहली जी कुछ कहा नहीं, लाइक किसी से कुछ आखिरी वर्ड जैसे कुछ था नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उनको वहां से उठाना भी मुश्किल हो गया था और वहां से हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है। तो महेश जी, इससे पहले कोई डेथ थ्रेट, उनको कोई सस्पेशन हुआ था? नहीं, उन्होंने कभी नहीं बताया उन्होंने ऐसा कि मुझे कोई डेथ थ्रेट आ रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है करके, कभी नहीं बताया उन्होंने। 12 दिन हुए हैं, इतना टाइम हो गया था, ये जी। कैसे पता चला? फिर आप क्यों कह रहे हो कि आप ये दोनों केसेस कनेक्टेड है? नहीं, अभी तो अमरावती के जो सीपी है उन्होंने भी प्रेस नोट दे दी है कि जो प्रथम दर्शनी अहवाल है, जो पहली बार जो आया है, उसके हिसाब से ये केस ये हुआ है करके उन्होंने भी बोला हुआ है। ये हमें तो ये थोड़ा सा ये था उस टाइम में कि ऐसी आशंका थी कि ऐसा भी है करके, क्योंकि उनके कुछ पोस्ट थे उन्होंने जो इसमें ये किए थे व्हाट्सएप पे, जो उन्होंने फॉरवर्ड किए थे, तो उनके कुछ पोस्ट थे एक ग्रुप पे कि जो हमें उस 12 दिन में जो 12 दिन गुजर गए हैं, उस समय आपने किसी के साथ बोला नहीं? ये जो जो आप सोच रहे हो सस्पिशन थे, वो तो हमने दिया था ना, वो तो ना दिया था हमने पुलिस में बताया था कि ये ऐसे कुछ पोस्ट है, ऐसा इस नाम का एक ग्रुप है और उसमें कुछ भाई के ऐसे पोस्ट है, तो आप इसके हिसाब से भी इसको थोड़ा सा देखिए। आपने बोला था मुझे? जी। अच्छा, देखो जो उदयपुर में जो केस हुआ था वहाँ पे तो डेथ थ्रेट हो रहे थे, इट वाज़न्ट अ सरप्राइज अटैक जैसे आप लोग कह रहे हो। एवरीबडी वाज सो सरप्राइज कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट? तो पहले थोड़ा हिस्ट्री था उससे पहले, वैसे नहीं था। तो ये वैसा कुछ नहीं था, लेकिन अमरावती में कुछ लोग हैं जिनको ऐसे डेथ थ्रेट आए थे। अच्छा, ओके। और उसके बाद कोई भी यू डिडंट हियर एनीथिंग फ्रॉम दीज जो तीन लोग थे या उनके साथ 3 और लोग थे, किसी से भी नेवर हर्ड एनीथिंग? नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस की तरफ से हमें सिर्फ बताया जा रहा था कि 2 लोग पकड़े हैं, इनका ये हुआ है। सिर्फ उसमें एक थोड़ा सा ये है कि कुछ पेपर्स में गलत न्यूज आना शुरू हो गई थी कि ये एक लूटपाट का केस हो सकता है, इस टाइप में कुछ पेपर्स में आना शुरू हो गया था, जिससे हमने ऑब्जेक्शन लिया। इस तरह से नहीं आना चाहिए, और वो लोग उसमें लिखते थे नीचे में कि ये पुलिस प्रशासन ने बोला है करके, तो हमने उससे थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया था कि अगर आपने नहीं बोला है तो पेपर वाले ऐसे कैसे छाप सकते हैं कि भाई ये। और कुछ पेपर्स में इसमें डाला था कि झटापट हुई थी और वो हालचली में चक्कू लग गया उनको, तो हमने फिर थोड़ा सा उस पर ऑब्जेक्शन लिया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि भतीजा बिल्कुल 10-15 फीट या 20 फीट पीछे था, तो ऐसा कुछ भी होता था तो वो तुरंत पहुंच जाता था उसमें। करेक्ट, हाँ, इसलिए हलचल तो तो इतना फास्ट आया, मार दिया, चले गए। तो देखो, जो उदयपुर में जो घटना हुई थी वहाँ पे एक्यूज ने फिल्म की थी, उन्होंने उसके बाद वीडियो को सर्कुलेट भी की थी, और उन्होंने वीडियो पे बोला था क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मोडस ऑपरेंडी जो इतना फर्क है ना दोनों केसेस में। बराबर कि अभी अथॉरिटीज कह रहे हैं कि दोनों लिंक्ड है, बट मोडस ऑपरेंडी तो अलग है ना। ऑफ कोर्स दोनों अलग है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मेरा भतीजा पीछे नहीं रहता था, हाँ, और उन्हें उतना टाइम मिलता था, तो शायद कुछ हमारे सामने कुछ और अलग भी एक ये रह सकता था। तो आप जानते नहीं हो, ये जो अक्यूज है, जो अटैकर्स है, दे नॉट आपके नेबरहुड में से नहीं है, यू डोंट नो देम एट ऑल, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स है? नहीं, अभी एक जो नया आखिरी जो सस्पेक्ट पकड़ा है वो एक वेटरनरी डॉक्टर है, ऐसा उन्होंने जो बोला है, जिसको हम जानते हैं। अच्छा, तो हम उनको जानते हैं। क्या हिस्ट्री था आपके साथ? वो जरा प्रोफेशनल हिस्ट्री, आप जानते थे? कैसे जानते थे आप? नहीं, वो कैसा है, वो हमेशा शॉप पे आते थे, दवा लेते थे हमारे से। ओके, सो यू डिड नो वन ऑफ द अक्यूज? ओके, हाँ, वो अच्छी तरह से जानते हैं, और वो जो जिस ग्रुप में भैया ने ये सब मैसेज डाले हैं उसी ग्रुप में वो भी थे। ओके, तो
he was also in that group. All right, that's a connection. आखिरी में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतना पोलिटिसाइज्ड हो रही है, आप क्या कहना चाहते हो अगर कोई सुन रहा है आपकी इंटरव्यू को, और क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि अब ये केस रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एनआईए भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है? जी, एनआईए नो डाउट कॉन्फिडेंस आया है। हमें तो पहले यही कहना था कि भाई कम से कम हमें रीजन बताया जाए, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि मेरा भाई इतना पोलाइट था, और एक व्यापारी कभी भी किसी भी चीजों में नहीं जाता है, और उसमें भी उसका नेचर जो था वो बहुत पोलाइट था, और वो ऐसे आदमी को कौन क्यों मार सकता है। और हमें तो ये इस बात का भी बुरा लग रहा है कि ऐसे केस में हमारे देश के गृह राज्य मंत्री को आना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है। तो ये तो, और एनआईए आने के बाद में हमें रीजन पता चलता है, तो ये तो बड़ा उसमें बुरा भी लग रहा है कि पहले ही ये पता चलता तो ज्यादा अच्छा हो जाता था। आप कह रहे आपके भाई बहुत पोलाइट थे, वो मतलब पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व थे, ही डिडंट हैव दीज व्यूज? नहीं, हम लोग कभी किसी पॉलिटिक्स में नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी हम लोग रिलेटेड नहीं है। और ये जो फॉरवर्ड जो फॉरवर्ड की गई थी उनके फोन पे, ये व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड जो आज सरकार पुलिस कह रही है कि बिकॉज ऑफ हिज फॉरवर्ड ही वाज किल्ड, वो फॉरवर्ड फिर उन्होंने किया था अपने आप? देखिए हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन में जैसे फॉरवर्ड करते हैं ना, हाँ, कि भाई कोई चीज हमारे पास में आती है और हम लोग उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। नीचे कोई लिख देता है कि हिंदू हो तो उसे फॉरवर्ड करो, तो हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो एक नॉर्मल फॉरवर्ड जैसे होता है कोई भी इंसान, क्योंकि उसे वक्त ही कम मिलता था, पूरे दिन शॉप में ये सब ये करके, तो जैसा बैठा है तो एक आप 5-6 फॉरवर्ड कर दिए, इसको कर दिए, उसको कर दिए। तो कभी ये सोच नहीं है कि भाई हम जिसको फॉरवर्ड कर रहे हैं मतलब खुद अपने आप नहीं लिखा, खुद अपने आप नहीं बनाया? नहीं, कभी नहीं। तो आखिरत में सर आप कह रहे हो ना, देखो ये फॉरवर्ड आते हैं, वहाँ पे लिखा जाता है कि अगर आप हिंदू हो तो फॉरवर्ड करो। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो माहौल अब है हमारे देश में, उसके बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, कैसा है, इस तरीके से माहौल बनना ही गलत बात है। उसमें भी जो आज ऐसे किसी धर्म का इसका माहौल बनना ही खराब है। और कैसा होता है कि जो पर्सन या जो फैमिली उस इंसान को गवाती है उसको ज्यादा तकलीफ होती है। क्या होता है कि कोई भी इन्फ्लुएंस में आके किसी को भी ऐसे मार दे तो उस परिवार पे क्या बीतती है, उसके पीछे कितने लोग रहते हैं जिन पे उसकी जिम्मेदारी रहती है, और वो कितना मुश्किल हो जाता है उस परिवार को उसके बाद में ये करना। और अपना गवाना, अपने किसी नजदीक को, अपने किसी घर के सदस्य को गवाने का दुख क्या होता है, ये तो वही जान सकता है जिसने अपने घर के किसी चीज को गवाया है। तो हमारे लिए और महेश कोहली जी, थैंक यू सो मच, फिर भी आपने हमारे साथ बात की, और माय कंडोलेंसेस आपको और आपकी एंटायर फैमिली को।